दोस्तों बात करने वाले इरेडा स्टॉक के बारे में। देखिए इरेडा के रिलेटेड दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट अभी ये टाइम देखने को मिल रही है। अगर आपने इरेडा में इन्वेस्टमेंट किया है तो दोस्तों पूरा वीडियो यहाँ पे देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था दोस्तों कि एमएफ के यहाँ पे आंकड़े जारी हो चुके हैं। एमएफ जो है 3 बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बड़ी सेलिंग करी और दोस्तों जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो जारी हो चुके हैं, कंपनी ने जारी कर दिए हैं। तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखने वाले हैं कि दोस्तों देखो एफ DI दोनों ने दोस्तों बड़ा झटका दे दिया है। मतलब जो FI पहले उन्होंने यहाँ पे 2-2.5% लेके बैठा था, वो अभी के टाइम दोस्तों 1% के आसपास रह चुका है। एंड जो आपका DI 4% था म्यूचुअल फंड वाले, वो करंटली 1% के आसपास रह चुके हैं। तो भाई FI एंड DI दोनों ने मिलकर बड़ी सेलिंग करी है, रिटेल की हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ी है। थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट अभी के टाइम में नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ से फिर से 200 रुपए के नीचे, मतलब यहाँ से ऑलराउंड बता दूं मैं तो सो जाएगा या ऊपर जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड सबसे मेन चीज की FI DI ने बेचा। देखो एक चीज समझना, FIDI खरीदेगा। FIDI ने भाई खरीदा था ये ऑलराउंड, जब एक तो आईपीओ आया था, आईपीओ के आसपास खरीदा था। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि कई बड़े इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर का खत्म हुआ था, तो उसमें हमें कई सारी बिकवाली नजर आई एंड कई लोगों ने माल खरीदा। 1-2 करोड़, 2 करोड़, 3-4 करोड़ की यहाँ पे कई सारी ब्लॉक डील हुई, तो उनमें भी यहाँ पे शेयरों की बिकवाली हुई है। टोटली यहाँ पे देखो FIDI ने प्रॉफिट बुकिंग करी है। अब प्रॉफिट बुकिंग किस प्रकार करी है आपको पता है, जब स्टॉक दोस्तों 200 रुपए पे गया था तो वहां से लगातार हमें करेक्शन देखने को मिला एंड वहां से दोस्तों आया था ये 120 रुपए पे। अब 120 रुपए पे देख लो कितना परसेंट, 55% के आसपास भाई ये टूट चुका था अपने हाई लेवल से। तो देखो जब बड़े प्लेयर्स बेचते हैं ऐसे स्टॉक टूटते हैं। अब देखो रिकवरी आई, इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी ने यहाँ पे खरीदा है। अब चलो यहाँ पे जो आपका रिटेलर्स है, देखो रिटेल ने तो खरीदा ही खरीदा, बट एक चीज समझना मेरे पास, बड़े प्लेयर्स रिटेल में भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े प्लेयर रिटेल में रहते हैं। देखो कंपनी के जो होल्डर्स है ना, शेयर होल्डर्स, उसमें आपका तभी नाम आता है जब आप 1% से ऊपर खरीदते हैं। अगर आपके पास 1% से कम हिस्सेदारी है ना, तो आपका नाम किसी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं आएगा। अब सबसे बड़ी चीज देखो, कल का डाटा हमने देखा कि कल पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ, 2-2.5 करोड़ के आसपास की टोटल वॉल्यूम थी। एंड वॉल्यूम में भी अगर देखा जाए दोस्तों 30% के आसपास की डिलीवरी हमें नजर आई। अब सबसे मेन चीज दोस्तों जो डाटा अपडेट हुआ है वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किसने कितना यहाँ पे खरीदा है। ऑफिशियली जो चीजें है वो कंपनी की अपडेट अब हो चुकी है। देखिए दोस्तों जब यहाँ से तो भाई ये ऊपर जाएगा ना, इसी बीच कई सारे इन्वेस्टर बाहर भी निकलेंगे, कई सारे इन्वेस्टर इंटरव्यू होंगे। हमें बड़े फ्लेयर से मतलब नहीं है, हमें अपना व्यू देखना है, हमें देखना है कि आगे क्या होगा। देखो वो यहाँ पे चल के आ रहा, पहली चीज मैं आपको बता दूं, एक प्रेस इस चीज का भी देखो, हाल ही के अंदर क्या मार्च निकला है, मार्च के अंदर आपको पता है कई सारी चीजों का सेटलमेंट होता है। तो उसको देखते हुए बड़े फ्लेयर से अपनी होल्डिंग यहाँ से निकाली है एंड दूसरी जगह शिफ्ट करी है। अब नया इन्वेस्टमेंट यहाँ से फिर से बनेगा। देखो अगर बड़े प्लेयर्स पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं, इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं टिकते, तो डेफिनेटली स्टॉक दोस्तों जिस प्राइस पे आया था 55-60 रुपए के आसपास, उस प्राइस पे आपको अगेन देखने को मिलता। बट स्टॉक में खरीदारी हुई है, समय लगाया, तब जाके ये रुका है, तब जाके ये रिवर्सल में दिखा है। तो टोटली यहाँ पे जिन लोगों ने 200 रुपए पे खरीदा है, जल्दबाजी नहीं करना। हाल ही के अंदर ब्रोकरेज भी बोल रहा है कि इजिली यहाँ से 200 रुपए ये निकल जाएगा। जो मानस जायसवाल है उनकी तरफ से हमें पॉजिटिव अपडेट नजर आया था कि 200 रुपए के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में यहाँ पे नजर आ सकते हैं अगर लेवल्स टूटते हैं तो। अभी के टाइम देखो जो डाटा अपडेट हुआ एक बार उसको आप यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों, किसने कितना यहाँ पे खरीदा है, वो चीजें हमारे सामने आ चुकी है। और दोस्तों इस क्वार्टर में जो अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो, सॉरी यहाँ पे जो आपका बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट भी इस क्वार्टर में हमें अपडेट होते हुए देखने को मिली, क्योंकि ये मार्च का क्वार्टर है, पूरा सेटलमेंट इस क्वार्टर में किया जाता है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे आपको समझना है प्रमोटर का डाटा। देखो प्रमोटर्स पूरा यहाँ पे सेबी के रूल को फॉलो कर रखा है, 75% प्रमोटर्स ने यहाँ पे रख रखा है, पब्लिक 25% कर रखा है। इसके बाद बात आती है FI वालों की। देखो FI के पास 1.88 था यहाँ पे पहले, जिसको अभी के टाइम 1.36 कर दिया इन्होंने। तो टोटली मैं बता दूं जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे बना है। तो FI ने क्या किया है, FI ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, ठीक है ना। FI ने टोटली प्रॉफिट बुकिंग करी है, क्योंकि भाई जब उनको मिला स्टॉक होल्डर यहाँ पे बल्क में खरीदा होगा उन्होंने, जब IPO आएगा तो उनको 32 में मिला, ठीक है ना। 32 का शेयर भाई जब 210 जाएगा, कितना मल्टीपल हो गया, कम से कम 5 गुना पैसा हो गया, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी थोड़ी सी। अब यहाँ पे जैसे उन्हें सस्ता मिलेगा, अगेन फिर से उस चीज का फायदा उठाएंगे। जब हम खरीद रहे थे वो बेच रहे थे, जब हम बेचने लग जाएंगे तो वो वापस खरीदने लग जाएंगे। ये मार्केट का रूल है, बड़े फ्रेंड ऐसा ही करते हैं, आप खुद समझते हैं इस चीज को। देखो अब बात आती है DI वालों की। तो भाई DI में जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि 3-4 बड़े म्यूचुअल फंड है, कोटक ले लीजिए, यहाँ पे ICICI ले लीजिए यहाँ पे। तो ये 3-4 बड़े म्यूचुअल फंड है जिन्होंने दोस्तों यहाँ पे सेलिंग करी है। एंड यहाँ पे आप देख लो कि म्यूचुअल फंड का पहले आंकड़ा अराउंड 4.34 का था, वो दोस्तों अभी के टाइम 0.95 का रह चुका था। ओवरऑल देखा जाए भाई आपके म्यूचुअल फंड ने यहाँ से एक बड़ी सेलिंग करी। भाई DI वालों ने
3.31, ठीक है ना, इतना परसेंट माल यहाँ पे सेल कर दिया है। जो रिया के टाइम यहाँ पे 0.95, तो यहाँ पे भाई बड़ी सेलिंग आई है। 3.5% के आसपास DI बाहर निकल चुका है और पूरी अपनी जो होल्डिंग थी वो इन्होंने निकाल दी प्रॉफिट बुकिंग करके। यानी ये माल किसको पकड़ा दिया? रिटेल को। अब देखो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं मार्केट के अंदर, सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा। खरीदा किसने? आपकी पब्लिक ने। पब्लिक के पास पहले 18 पॉइंट कितना था? 75 था। इस क्वार्टर में कितना हो गया? 22 फॉर्मूला था। शेयर होल्डर्स की संख्या पहले कितनी थी? अराउंड दोस्तों 13,67,973। अभी के टाइम कितनी हो चुकी? 21,47,272। तो भाई ये टोटली रिटेल को पकड़ा दिया गया। अब ये रिटेल जैसे ही कम करेंगे, ठीक है ना, ये रिटेल जैसे ही कम होंगे, माल कहाँ जाएगा? इनके पास जाएगा, क्योंकि शेयर सस्ता हो जाएगा। रिटेल जैसे बिकवाली करेगा, सस्ते शेयर को उठा के वापस से ऊपर ले जाएंगे। तो ये चलता रहता है। हमें लॉन्ग टर्म कंपनी का फाइनेंस, ये चीजें हमें समझना है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ग्रो होगा, बड़ा प्राइस हमें देखने को मिलता है। देखिए आज मार्केट हॉलीडे था रामनवमी का, इसलिए यहाँ से मार्केट हमें ओपन होता हुआ देखने को नहीं मिला। कल मार्केट डेफिनेटली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ट को एक बार समझो। यहाँ पे इंडियन एग्रो फाइनेंस का चार्ट है। देखो कंसोलिडेट था, तेजी थी, कंसोलिडेट था, फिर से यहाँ से में एक बढ़िया रैली नजर आ सकती है। तो बने रहिए, जल्दबाजी ना करें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को